क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। अच्छा जी, अब हम लोग आपसे वादा किया था कि हम आएंगे और इस ब्रिज की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। तो हम जा रहे हैं, तो बस करीब ही पहुँच के हम आपको बताते हैं। फिर ये देखें, ये ब्रिज अभी अभी जो है वो आपको रश नज़र आ रहा होगा। तो ब्रिज अभी भी क्लोज़ हुआ है, मतलब ओपन हुआ है। पहले क्लोज़ था, अब ओपन हो गया। तो अब इसका इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ी देर हमें, और इंतज़ार करने के बाद फिर जब ये नीचे आएगा तो आपको फिर दिखाते हैं कैसे नीचे आता है और क्यों आता है, सारा आपको दिखाएंगे। चलें उधर पहुंच के आपसे बात होती है। ये हम ब्रिज की तरफ पहुंच गए हैं। अच्छा, ये ब्रिज के साथ ही नीचे की तरफ एक रोड जाती है और उसके साथ ही ये कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, ये खूबसूरत सी चर्च बनी हुई है। और ये हमारे यहाँ तो ये हेयर सलून है, कैप सलून जिसे कहते हैं यहाँ पे, कैप सलून। और वो सामने कैफेटेरिया दे ब्रुख पीपियर है, ये है। और हम ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं और आगे अब हम जा रहे हैं। और ये टैटू हाउस है, इधर टैटूज़ वगैरह बनते हैं, ठीक है। और ये जो है वो फुटपाथ है, ये फीट्स पाथ है। इधर साइकिलें चलती हैं, देखें साथ गाड़ी है। उधर वो जाने वालों के आने वालों के लिए जो है वो फीट्स पाथ है और वो फुटपाथ है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं साइकिल पे दो भाई आ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल लोग जो हैं वो आराम आराम से जा रहे हैं। साइकिल वाले अपनी जगह पे, पैदल वाले अपनी जगह पे, और जो गाड़ी वाले हैं वो अपनी जगह पे। और मज़े की बात है, डबल रोड है ये भी आपको बता दूं। देखें, एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है। ये हम ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, ब्रिज के पास पहुंचते साथ ही जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए रास्ता अलग हो जाता है। ये जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए उन्होंने इधर रास्ता बनाया हुआ है, और जो फीट्स पाथ है यानी जो साइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए उस तरफ रास्ता है। ये इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये इनका ऑपरेटिव ऑफिस है, यहाँ से ऑपरेट होता है। वो उधर स्पीकर भी आपको नज़र आएगा, कैमरे भी लगे हुए हैं। और जिस तरह हमारे जो ग्रीन लाइट्स और रेड लाइट्स लगी होती हैं, वो उन्होंने लाइट्स भी साथ ही लगाई हैं। आपको वो दिखाता हूँ मैं। तो ये एक कुछ लाइटें इधर भी हैं, ठीक है, ये आपको भी दिखाते हैं आगे जाके। और ये लिखा हुआ है बोस्कोप, ये गेट है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इन्होंने, कोरोना के वक्त की इंस्ट्रक्शंस थी वैसे, ये तो अभी तक इन्होंने हटाई नहीं है। ये ऑफिस आप देख रहे हैं, और वो कौवा जो है वो एंजॉय कर रहा है ऊपर बैठ के। ये आपको ब्रिज का इंट्रोडक्शन अभी देते हैं। ये आप ब्रिज देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ब्रिज ख़त्म हो जाता है, ये हिस्सा जो है ब्रिज का, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये ऊपर की तरफ दिखाता जाऊँ, काफ़ी ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये जो आपको दो वेट नज़र, ये एक उस साइड पे वेट है और एक उस साइड पे वेट है, ठीक है। ये दो वेट हैं। होता क्या है, असल में जब कोई यहाँ से बहरी जहाज़ या किश्ती या कोई ऐसी चीज़ जो इस ब्रिज से ऊपर उसका साइज़ होता है, तो वो जब आती है तो ऑब्वियसली इस ब्रिज को खोल दिया जाता है। ऑब्वियसली जब उसने गुज़रना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसको ये ब्रिज को यहाँ पे ये लाइटें लगी हैं, यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपको वेट मैंने बताए, ठीक है, ये वेट उसको पुल करते हैं और ये वेट नीचे आ जाते हैं। जब ये वेट ऐसे नीचे आते हैं तो यहाँ से जो रोड है, यहाँ से जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये पूरा ऊपर ले लेता है हिस्सा। ये ऐसे नहीं है कि इस तरफ यूँ खुल जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ब्रिज भी हैं जो इस तरफ की तरफ जो है अपनी अपोजिट तरफ खुलते हैं, लेकिन ये अपोजिट तरफ नहीं खुलता, ये ऊपर की तरफ जाता है। और जब ऊपर की तरफ जाता है तो वेट नीचे आते जाते हैं, वो वेट नीचे आते जाते हैं। और ये जो है
ये ऊपर की तरफ जाता है और वो वेट उसको फिर पुल करके जब नीचे की तरफ लाता ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो फिर ये जो सारा ब्रिज है ये ऊपर चला जाता है। और ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ तक इसकी हाइट होती है और इसके बाद जो भी जहाज़ होता है वो यहाँ से गुज़र कर और फिर आगे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ब्रिज से नीचे आए हैं। नीचे से आके आपको बताएं कि ये जो है इस वक्त लाल बत्ती है, ठीक है, यानी रोका हुआ है उन्होंने कहा है कि जी आप जो भी कश्तियाँ आएंगी उनको कहा है कि आप यहाँ पे अभी नहीं, जब ये ग्रीन लाइट हो जाएगी तब उन कश्तियों को अलाउ होगा कि अब वो गुज़र सकते हैं यहाँ से। ये जो लाल रंग की लाइट आपको नज़र आ रही है और 2.5 उसकी जो है उन्होंने हाइट बताई हुई है, यानी अभी इसकी इतनी हाइट है। और यहाँ पे तैरना भी मना है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये इसका स्केल यहाँ पे नज़र आएगा आपको कि इतना जो है अभी इसका पानी है, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी अभी जब ये ऊपर आता जाएगा वो बताता जाएगा जी इतना पानी आ चुका है, ठीक है, फानराइलान नाप, ठीक है। और ये जो बनाए हुए हैं, अगर किसी जहाज़ ने या कोई भी बहरी जहाज़ है या कोई किश्ती है जिसने लंगर अंदाज होना है या रुकना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली रुकने के लिए उसको खड़ा करने के लिए कोई सहारा चाहिए होगा। तो सहारे के लिए उन्होंने ये जो बनाए हुए हैं छोटे छोटे पोल्स अंदर की तरफ ज़मीन की तरफ जो है वो गाड़ के रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे रस्सी से लंगर अंदाज हो जाते हैं, वो भी बनाए हुए बहुत सारी जगहों पे वो लंगर अंदाज करके बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सख्ती से मना है कि आप जो है वो नहा नहीं सकते, ठीक है, स्विमिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं नीचे से आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें, ये अलग अलग हैं, ठीक है, यानी और लेकिन ये नीचे से साथ ही है, यानी वो दोनों वेट मैंने आपको बताया था वो दोनों उसको पुल करते हैं, ठीक है, और वो फिर ब्रिज ऊपर चला जाता है। हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी साथ साथ बता दूं। ये जो ब्रिज है इसको हम कहते हैं बोस्कोप लिफ्ट ब्रिज, ठीक है। और ये ब्रिज जो है वो ऑल्फन ऑन द राइन जो खमिनते यानी इधर का यूनियन काउंसिल है, उस काउंसिल के अंडर पैट्रोनेज आता है, उसकी सुपरविज़न में आता है। और इस ब्रिज को जो है वो 1935 में स्टार्ट किया गया था और 1936 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब यानी तकरीबन कितने साल हो गए, 1935 से 1936, ऑलमोस्ट कुछ 70 तकरीबन हो गए, कोई 80-90 साल हो गए हैं, 90 साल हो गए, 90-95 साल हैं और 90 साल हो गए ऑलमोस्ट, है ऑलमोस्ट 89-90 साल हो गए। और इसको बनाने वाले जो थे वो एक कंपनी थी, फ्रीस रॉब एंड कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया था। और इस कंपनी की जो है वो सबसे अच्छी बात ये थी कि इस कंपनी ने जब इसको ब्रिज को बनाया तो 1936 में 7 अक्टूबर को इस ब्रिज को इस कंपनी
ये जो फीड्स पार्ट है, ये जो सॉरी जो फुट्स पार्ट है जिस पे हम खड़े हुए हैं, जिसको हम पैसेज जो नॉर्मल वॉकिंग एरिया कहते हैं, ठीक है, आम लोग इस पर जो है वॉक करके जा सकते हैं, वो जो है ये हिस्सा भी उठाया जाता है, ठीक है। ये देखें, इसका सिग्नल एक ये लगा हुआ है। अच्छा, ये सबसे पता है आपको वजह क्या है, ये बनने क्यों शुरू हुए थे? हाँ जी। जब 1930 की दिहाई में जब ये ब्रिजेस जो थे एम्स्टर्डम और रोटरडम में बनाने शुरू किए ना, तो ऑब्वियसली फिर ये छोटे छोटे शहर थे, जैसे कि इसके साथ बोस्कोप स्नाइडलबेक लगता है, वादरिक्सन फेन लगता है, फिर आगे खौदा लगता है। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन गाँव को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तकरीबन हमें जो है ना कुछ इस तरह के छोटे छोटे ब्रिज जो हैं वो बनाने चाहिए, ठीक है। तो तब ऐसे ब्रिजेस जो थे वो बनाने शुरू कर दिए, और इन ब्रिजेस को जो इन तमाम इस किस्म के जो ब्रिजेस हैं जो साउथ हॉलैंड में बने हुए हैं, वो तकरीबन 80% जो ब्रिजेस हैं, उस वक्त की जो कंपनी मैंने आपको जैसे बताया द फ्रीस रॉब एंड कॉरपोरेशन जो है, जिसकी जो हेड क्वार्टर है वो खॉरिंकन में है, उन्होंने इसको बनाया था। और मैंने आपको बता दिया कि बहरहाल जब ये बना तो लोगों के लिए उस वक्त कितनी आसानी पैदा हो गई। अच्छा, एक बात है, हमारे यहाँ जब ब्रिज बनाया जाता है, मैं अब बहरहाल बार बार पाकिस्तान का नाम यूज़ करता हूँ, तो मैंने देखा है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। यहाँ पे जो है इन जैसे ब्रिजेस जो है उनकी मेंटेनेंस बहुत की जाती है। ये अच्छा, मैं साथ साथ आपको दूसरे एरियाज़ भी दिखा रहा हूँ इन ब्रिजेस के साथ, ठीक है। और बहरहाल ये लोग आ रहे हैं फीड्स पार्ट पे, हम इधर गाड़ी को रोक थोड़ी देर जो है इधर हम आगे जाते हैं, ठीक है, ताकि वो आराम से गुजर जाएं इस एरिया से, क्योंकि हम इस वक्त वीडियो बना रहे हैं। तो फिर अच्छा, ये जो है बैरियर्स लगे हुए हैं, जो बैरियर्स यहाँ पे हैं वही बैरियर्स उस साइड पे भी लगे हुए हैं, और इन बैरियर्स के साथ आप ये देखें, ये रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स लगी होंगी, ठीक है। और कहा है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो आप इन नंबर्स पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, अलार्म नंबर लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। और उस साइड पे ब्रिज के वो अलार्म नंबर लिखा है। अच्छा, फीड्स पार्ट वाला भी जो एरिया ये भी क्लोज़ हो जाता है, ठीक है, ये भी नीचे हो जाता है, ये भी नीचे हो जाते हैं जो बैरियर्स हैं, और ये वाले जो बैरियर्स हैं वो भी नीचे हो जाते हैं। अच्छा, हॉलैंड में क्या हुआ, जब तरक्की हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, दोबारा से जब आपको पता है तबाही में पूरी हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रोटरडैम जो था ऑलमोस्ट 70% रोटरडैम जो था तबाह बर्बाद हो गया था बमबारी की वजह से। तो रोटरडैम जो है उसको फिर इस किस्म के जो ब्रिजेस थे वो भी बहुत ज़्यादा तबाह हो गए थे, तो इन ब्रिजेस को दोबारा से रीबिल्ड किया गया, और इसी कंपनी ने, ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया था द फ्रीस रॉब एंड कॉरपोरेशन, इन्होंने ही जो है वो इसको दोबारा से रीबिल्ड किया। और फिर 16 जून 1999 में इनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको इन्होंने जब रिकन्स्ट्रक्ट किया, उनकी कंस्ट्रक्शन के बाद, तो जो पहले हो चुकी थी, इसको दोबारा से कल्चरल मोन्यूमेंट में भी इसको 16 जून 1999 में इसको शामिल किया गया हॉलैंड के, ठीक है। और यूरोप में जो ये जो लिफ्ट ब्रिज हैं, वाहिद यूरोप में हॉलैंड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिफ्ट ब्रिजेस हैं। ये भी एक हॉलैंड के लिए एक एजाज़ की बात है, ठीक है। मतलब और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लिफ्ट ब्रिजेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिफ्ट ब्रिजेस हैं वो हॉलैंड में पाए जाते हैं। अच्छा, अब इन ब्रिजेस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताऊं वो यहाँ पे ये है कि इस तरह के जो कल्चर हिस्टोरिकल वैल्यू वाले जितने भी ब्रिजेस हैं, लिफ्ट ब्रिजेस, ठीक है, उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है अर्बन प्लानिंग जो है ना, हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, ये उसके पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छी तरीके से शो करते हैं। आप देखें एक कंट्री जिसने 1930s में इस किस्म के जो है वो ब्रिजेस बनाए हैं, ठीक है, तो अब किस किस्म के ब्रिजेस, अब आप रोटरडैम में चले जाएं और बहुत सारी जगहों पे अगर आप चले जाएं तो उधर जो है वो आपको वो ब्रिजेस नज़र आएंगे। ये मैं आपको साथ साथ जो है वो दूसरी सीनरियाँ भी दिखाए जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं जब वो ये एहसास करती हों, जब उनमें ये एहसास हो कि हमने ईमानदारी से काम करना है, हमने ऑनेस्टी से काम करना है, और ऑनेस्टी के साथ साथ हमने अपनी कौम को, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और एजुकेट करके हमने जो है वो उनको तरक्की याफ्ता कौमों में जो है वो शुमार करवाना है,
तो तभी वो कौमें तरक्की पाती हैं। तो एजुकेशन इज़ द की फॉर डेवलपिंग एनी नेशन, एनी कंट्री, ठीक है। अच्छा, ये फैमिली और बच्चे बड़े खुश होते हुए आ रहे हैं। हाय उम्मीदा, बच्चे भी खुश जा रहे हैं। आज गर्मी का मौसम है, सूरज निकला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सूरज है और हम भी इसलिए आए हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ तो दिखाना भूल गए हम लोग, ठीक है। ये देखें, वो जो मैंने आपको दिखाया कि वहाँ से जो है वो रोड निकलती है, तो यहाँ से भी सीढ़ियाँ जो है वो नीचे जाती हैं, ठीक है। और इन सीढ़ियों से हम नीचे जाते हैं। ये देखें, हम आपको सीढ़ियों से नीचे जाके दिखाएंगे। ये हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी कंफर्टेबल, आप देखें हम नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है। ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें गर्मी के मौसम में। क्या ही खूबसूरत मंज़र है, आप देखें गर्मी के मौसम में आए आप, ठीक है। और साथ साथ इधर बैठ के जो है वो फैमिली के साथ एंजॉय करें, जूस वूस पिएँ, खाना शाना खाएँ। मतलब पिकनिक पॉइंट है एक तरह से आपके लिए, ठीक है। और इस पिकनिक पॉइंट में जो है वो फैमिली अलग एंजॉय करती है, ठीक है, और आप रिलैक्स अलहदा से हो जाते हैं। अच्छा, ये रिलैक्सेशन ऐसी रिलैक्सेशन है जिस रिलैक्सेशन से ना मसलन आप इतना माइंडफुली रिलैक्स हो जाते हैं, माइंडफुली इतने मसलन आपकी जो सारी टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, 5 दिन जो आपने काम किया उसके बाद की सारी टेंशन वो सब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मतलब मुझे तो ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत नज़र आया। और अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताएं, वो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पोल्स जो हैं, ठीक है, वो ये जो काले काले। अब सवाल ये पैदा था, ये है क्या? ऑब्वियसली जब कोई जहाज़ आता है, ठीक है, और कोई एमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये देखें आपको वो भी नज़र आ रही है नीचे जाने के लिए ना, कोई जहाज़ नीचे पानी के अंदर अगर किसी ने सफ़र नीचे जाना है, स्विम करना है, सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए अंदरूनी तौर पे, तो ये जो वो जो ब्रिज बने हुए हैं वो उसको रोकते हैं, ठीक है। और वो उधर से जो है ये मसलन उस जहाज़ को रोक सकते हैं। उस जैसे वो लंगर अंदाज करने का मैंने बताया ना, तो यहाँ पे लंगर अंदाज किया जाता है उनको, अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तब, ठीक है। लेकिन बहरहाल एमरजेंसी होती है नहीं। ये आगे तक इन्होंने जो है वो लिया हुआ है। और इसके नीचे ये देखें कितनी छोटी सी हाइट है इसकी, हाफ ब्रोक बोस्कोप की। अच्छा जी, अब ये आपको ब्रिज हमने दिखाया, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अभी तक ये ब्रिज जो है ऊपर नहीं हुआ। हम इसका इंतज़ार करेंगे मज़ीद। तो अगर ब्रिज जो है वो होता है फिर आपको दिखाएंगे ज़रूर कि ब्रिज कैसे ऊपर होता है और क्या तरीक़ेकार है इसका। हमने आपको थियोरेटिकल तो बता दी है, सारी इसकी थ्योरी तो बता दी है, प्रैक्टिकल दिखाना रह गया। तो बहरहाल तकरीबन हमें कोई आधा पौना घंटा हो गया वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये छोटी है किश्ती, ठीक है। ये किश्ती जो है ना गुजरेगी, जब ये गुजरेगी तो ऑब्वियसली जो ये ब्रिज है ये ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इस किश्ती की जो हाइट है वो 2.5 मीटर से जो है वो कम है। ये देखने किश्ती गुजर रही है, या ये देखें ये गुज़र रहे हैं और ये आराम से गुजर जाएगी। ये देखें, ये बल्कि 2.5 मीटर से बहुत कम है। ये देखें गुज़र गए लोग। बहरहाल वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक अगली कोई बड़ी ऐसी किश्ती या बाहरी जहाज़ कोई आता है, फिर देखते हैं। सीगल्स भी घूम रही हैं साथ साथ ही। खुशखबरी जनाब, ये देखें गाड़ियाँ रुक गई हैं, ठीक है। ये शिप जो है वहाँ से ये सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। ये आपको दिखाते हैं, ये शिप वहाँ से आ रही है। हम शिप दिखाते हैं, शिप कहाँ से आ रही है। शिप यहाँ से आ रही है शायद, मेरा शिप अभी तक आई है लेकिन आने से पहले ही है। ये देखें ये क्लोज़ हो गया। अब ये रेड सिग्नल हो गए, गाड़ियाँ रुक गई हैं, सारी गाड़ियाँ रुक गई यहाँ पर, ठीक है। अभी देखें जा रहा है ब्रिज ऊपर, वो देखें वो जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जो वेट है इसके, और ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है।
जब ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, ये देखें वेट नीचे आते जा रहे हैं। और यहाँ से जो है शिप जो है वो गुजरेगा। ये जा रहा है। जब ये लेवल हो जाएंगे गालबन, ये जहाज़ आ रहा है, ये मेरे ख्याल में कार्गो शिप है। इसने पहले से सिग्नल दे दिया, तो अब ये गुजरेगा यहाँ से। ये जब गुजरेगा देखें, ये काफ़ी ऊपर हो गया। ये वेट देखें, ये वेट नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और ये जहाज़ यहाँ से गुजर रहा है। ये जहाज़ कौन सा है? एल्फनार जहाज़ गुजर रहा है। और ये जो है अब बिल्कुल ऊपर हो चुके हैं और ये वेट नीचे आ गए। मैंने आपको बताया था ना, ये वेट नीचे आएंगे, ठीक है। ये वेट नीचे, उधर के वेट नीचे आ गए, दोनों ने इसको किया और ये ऊपर हो गया ब्रिज। और ये जहाज़ गुजर रहा है। अच्छा, ये नहीं कि जहाज़ जब ये पूरा गुजर जाएगा तो फ़ौरन, उसके भी तकरीबन कुछ देर बाद ये जो है वो काफ़ी लंबा जहाज़ है। ये झंडा लगाया हुआ फ्लैग है हॉलैंड का। ये गुजर गया। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। अब ये देखें, अब ये नीचे आ रहा है। अब वो जहाज़ गुजर गया मोरदाइक, एल्फनार मोरदाइक का, और अब ये नीचे आ रहे हैं। और वो उसको ऊपर वापस ऊपर जा रहा है वेट, और उसको रिलीज़ किया उसने वेट ने। और ये ब्रिज आहिस्ता 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 नीचे जाता जा रहा है। नीचे से भी कितना, मतलब क्या साइंस लड़ाई है। सन 1936 में ये बना था और 1936 में ये जो है जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी तो उस वक्त ये लोग कितने डेवलप्ड थे। और ये देखें वो वापस ऊपर चला गया वेट। काफ़ी जो ऊपर जाएगा ये नीचे आता जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कौन सी जगह से जो है उसमें जाना है। और ये वापस जो है ये जुड़ने वाला है। जहाज़ काफ़ी आगे तक चला गया और अब ये नीचे जो है वो अब ये इसमें लगेगा। और ये देखें फीड्स पार्क जो है, और फीड्स पार्क भी बंद है, फूड्स पार्क भी बंद है, सारी जो है वो इन्होंने बंद कर दी हैं। और ये अब नीचे आ गया और ये वापस ऊपर चले हैं। ये पूरा रश हो गया, वहाँ तक रश है। और अब ये सिग्नल जो है ओपन हो गया, ये बैरियर खुले। और अब देखें कुछ देर में ही जो है वो कितना रश हो गया है। साइकिल वाले अपनी जगह जा रहे हैं और गाड़ी वाले अपने उधर से जा रहे हैं। काफ़ी वो पीछे तक रश है, काफ़ी पीछे तक रश है। आई बहरहाल काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करके आज। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है हम जो हैं वो ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हिस्टोरिकल और जो कल्चरल जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको शेयर करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि और कितनी ऐसी कल्चरल और हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर वही आखिर में बात, अगर नहीं दिल करता तो ना सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, लेकिन दिल करता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। ये देखें इतनी दूर तक ट्रैफिक थी, अभी तक कितनी ट्रैफिक जाम है। ये ट्रैफिक हालांकि सिर्फ 2 मिनट के लिए हुआ था, यानी काफ़ी बिज़ी रोड है ये। चलें, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।
और नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।